एक लंबे समय से साथियों की मांग रही है कि DTH रेडियो पर वीडियो बनाया जाए। DTH रेडियो को समझने के लिए पहले DTH डायरेक्ट टू होम इसका क्या अर्थ है ये समझ लेना ज़रूरी है। ऐसी सभी बातों को बिल्कुल आसान सरल भाषा में समझेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चहेते रेडियो चैनल पर। DTH का अर्थ है डायरेक्ट टू होम। जब कोई भी ब्रॉडकास्टर अपना सिग्नल सैटेलाइट को छोड़ता है और सैटेलाइट फिर सीधे आपके घर तक पहुंचा देता है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट टू होम। ये जो सिग्नल आपके घर तक पहुंचाया गया होता है, ये ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट कुछ डेटा हो सकता है। सीधे अर्थों में कहें तो अभी जैसे आप DD फ्री डिश या टाटा प्ले एट्सेट्रा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके थ्रू आपके घर की छत पर जो छोटा सा एक डिश एंटेना लगाकर और जो टीवी सर्विसेज ले रहे हैं वो D2H सर्विसेज हैं। 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे। उससे पहले तक जो टेलीविज़न लोगों तक पहुंचता था वो मुख्यतः दूरदर्शन जो है वो अपने ट्रांसमीटर्स, जो भी उनके टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स थे, उनके थ्रू पहुंचाता था। यूजुअली क्या होता था, जहां दूरदर्शन का स्टूडियो होता था वहां से सिग्नल जो है पहले ट्रांसमीटर तक और उसके बाद उससे अगले तक और फिर उससे अगले तक, इस प्रकार रिले करते करते आपके आसपास के ट्रांसमीटर तक आता था। या कभी कभी फिजिकल टेप्स में जो प्रोग्राम है वो एक टेप रिकॉर्डर में भर करके और फिर जिस भी आपके आसपास के रिले ट्रांसमीटर तक भेज दिए जाते थे, जहां पर उसे प्ले करके और सिग्नल आप तक छोड़ दिए जाते थे। और उन सिग्नल्स को आप अपने घर की छत पर एंटेने से कैच करते थे और उससे आपका टीवी चलता था। 1982 में दूरदर्शन ने पहली बार सैटेलाइट का प्रयोग किया। सैटेलाइट था इनसेट 1A 1B। तो 1982 के जो एशियन गेम्स थे नई दिल्ली के, उनको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स थे उनके थ्रू भी और सैटेलाइट के थ्रू भी, इस प्रकार दोनों का दूरदर्शन ने प्रयोग किया। धीरे धीरे समय के साथ जो है जो टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स थे वो कम होते चले गए और सैटेलाइट पर निर्भरता बढ़ती चली गई। 1990 के दशक में जब केबल टीवी अपने पांव पसार रहा था, शहरों में जो है केबल आती थी घर तक, जो कि प्राइवेट जो चैनल थे उनको भी लेकर आती थी। तो वो जो केबल प्रोवाइडर होते थे वो एक बड़ा डिश एंटीना लगाकर सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ के केबल के थ्रू आप तक पहुंचाते थे। धीरे धीरे जो है 2000 का समय आया, सरकार ने जो है DTH सर्विसेज को हरी झंडी दी और 2003 में डिश टीवी पहला कमर्शियल DTH सर्विस प्रोवाइडर बना। उसके अगले ही वर्ष दिसंबर 2004 में दूरदर्शन ने भी जो है DD फ्री डिश अपनी प्रोवाइड करवाई। तो DTH सर्विसेज में होता क्या है कि कोई भी ब्रॉडकास्टर जो भी उन्होंने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना है, पहले उसकी कोडिंग की जाती है, उसको सिग्नल को कोड करके डिजिटल माध्यम से कंप्रेस कर दिया जाता है और कंप्रेस करके एंटेनास के माध्यम से सैटेलाइट की तरफ भेज दिया जाता है। सैटेलाइट कौन से होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या हैं? पृथ्वी गोल है और घूम रही है, तो अगर कोई सैटेलाइट छोड़ भी दिया जाए तो पृथ्वी की घूमने की गति और सैटेलाइट जो घूम रहा है उनमें अगर गड़बड़ हो गई तो पृथ्वी का कोई हिस्सा, जिस देश ने अपने ऊपर सैटेलाइट छोड़ा था, पृथ्वी के घूमने से वो देश तो कहीं और चला जाएगा और वो सैटेलाइट कहीं और चला जाएगा, उस देश का संपर्क ही टूट जाएगा सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी बनाने का अर्थ ये है कि जिस देश के ऊपर वो है, पृथ्वी भी घूमती रहे और वो सैटेलाइट भी घूमता रहे, लेकिन वो उसी सिध में रहे, ठीक उस देश के ऊपर। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। जब ये सिग्नल सैटेलाइट की तरफ भेजे जाते हैं तो सैटेलाइट के एंटेना उनको कैच कर लेते हैं और फिर उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, बूस्ट करते हैं और उसके बाद किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर, जिसको डाउन लिंक बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से नीचे पृथ्वी की तरफ उस सिग्नल को छोड़ देते हैं, जो सीधा आपके घर के ऊपर का जो डिश एंटेना है वो उसको पकड़ लेता है और जो कि आपके सेट टॉप बॉक्स को देता है। आपका सेट टॉप बॉक्स जो है वो डीकोड कर लेता है सिग्नल को और फिर ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट एट्सेट्रा डेटा के रूप में आपको टेलीविज़न के माध्यम से प्रोवाइड करवाता है। तो आपको चैनल नंबर पता होना चाहिए आपके सेट टॉप बॉक्स पर, कौन सा चैनल नंबर ट्यून करना है। तो आकाशवाणी जो दूसरी DTH के माध्यम से जो टीवी चैनल आते हैं वो तो आते ही हैं, आकाशवाणी अपने कुछ गिने चुने स्टेशंस जो है वो इस प्रकार से आपके यहाँ भेजता है। प्राइवेट जो डिश ऑपरेटर्स हैं
संभवतः उनमें से अधिकतर आकाशवाणी के चैनल्स को नहीं लाते, किंतु डीडी फ्री डिश उन चैनल्स को लाता है। आपको चैनल नंबर पता हो तो आप आकाशवाणी के केंद्र ट्यून कर सकते हैं। जो मुख्य आकाशवाणी के स्टेशंस चैनल्स आते हैं उनमें है विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड, AIR जो लाइव न्यूज़ है वो, AIR उर्दू या रागम, इस प्रकार के चैनल्स। जैसे कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डीडी फ्री डिश पर 2801 ये है AIR न्यूज़ का, और 2805 ये है AIR विविध भारती का। तो इस प्रकार अलग अलग चैनल नंबर्स पर आपको आकाशवाणी के अलग अलग स्टेशंस मिल जाते हैं। EPG जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड है, यानी आपके रिमोट पर जो गाइड या होम बटन इस प्रकार का बटन होता है, आप वहां जाएं तो आपको स्क्रीन पर बहुत सारे सेक्शंस नज़र आएंगे, जैसे न्यूज़ या एंटरटेनमेंट या मूवीज़, इस प्रकार। तो उनमें एक ऑडियो का सेक्शन भी होता है। उस ऑडियो के सेक्शन में जाकर जब आप ढूंढेंगे तो ये सभी चैनल्स आपको मिल सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। इस प्रकार से भेजे गए रेडियो के स्टेशन, इसका एडवांटेज क्या है, DTH जो रेडियो है उसका एडवांटेज क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि डिजिटल माध्यम से भेजा गया है, क्लियर आपका ऑडियो आएगा। आपको याद ही होगा जब दूरदर्शन हम एंटेनाज के माध्यम से, जो उनके ट्रांसमीटर थे उनके माध्यम से सुनते थे तो सिग्नल में नॉइस भी आता था, लेकिन अब डिश के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से जो सिग्नल आता है वो काफ़ी क्लियर होता है। इसके अलावा कहीं भी सैटेलाइट की रीच जो है वो हर जगह होती है, कहीं भी ये सिग्नल भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंड्स बदलने की या ट्यून करने की आवश्यकता नहीं रहती, आप सीधे चैनल बदलते हैं और स्टेशन चलने लगते हैं। किंतु डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो यही कि ट्यूनिंग ही नहीं रही, जो एनालॉग रेडियो को ट्यून करने का आनंद है वो आनंद चला गया। दूसरा, लिमिटेड स्टेशन आते हैं, हर कोई स्टेशन वहाँ नहीं आ पाता। इसके अलावा आपको टीवी भी चाहिएगा और सेट टॉप बॉक्स भी चाहिएगा। तो साथियों, इसी प्रॉमिस के साथ कि यदि मैं डीडी फ्री डिश पर इनको दिखा पाया तो मैं आपको चलते हुए भी अवश्य दिखाऊंगा आकाशवाणी के ये स्टेशन से। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, रेडियो के चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।